तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली 1.2 को। तो चलिए सबसे पहली बात है कि आप लोग है ना, यानी कि क्वेश्चन 1 का रोमन संख्या 1 देखेंगे यहाँ पर। तो क्या रहा है यहाँ पर, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर देखेंगे क्या रहा है कि प्रत्येक, क्या करें बच्चा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। खैर यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है ना, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। q और p और q पूर्णांक संख्या ना हो और q बराबर 0 हो, वो मेरा अपरिमेय संख्या जाता है। और वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चा, तो वास्तविक संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह हो, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जो वास्तविक संख्या होता है ना बच्चा, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या बच्चा परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये दोनों संख्याओं का समूह होता है। तो क्या बनता है बच्चा, वास्तविक संख्या बनता है। लेकिन ये सिर्फ ये कह रहा है कि क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, बिल्कुल हो जाएगा यार, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है। तो आप यहाँ पर अगर उत्तर लिखना चाहेंगे तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर सत्य। क्या लिखेंगे बच्चा, सत्य, है ना। उसके बाद कारण में क्या देंगे आप यहाँ पर, तो कारण में चाहे तो आप इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप सिर्फ एग्जांपल भी दे सकते हैं। यानी कि आप जो यहाँ पर है ना अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चा, अपरिमेय संख्या लिख के और इसका एक एक दो एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए √17 हो गया, 0.01001, ऐसे अनंत हो जाएगा इसका, है ना। आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पाई हो गया, तो पाई भी तो क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। तो और उसके बाद में वास्तविक संख्या किसको ले लेंगे बच्चा, तो वास्तविक संख्या को क्या करेंगे यहाँ पर लिख के, है ना, इसका सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिख देंगे। ये सभी के सभी जो कहते हैं उतार दीजिए, ये भी हो जाएगा, है ना। ये जो कहते हैं उतार देंगे तो क्या बच्चा, ये भी हो जाएगा, ऐसे अनंत हो जाएगा, पाई भी हो जाएगा, है ना, 2/5 भी हो जाएगा, ये वगैरह हो जाएगा, है ना। तो कारण भी हो गया यहाँ पर आपका, और उसके बाद में यहाँ पर आंसर भी दिया, यानी कि क्वेश्चन हमने दे दिया सत्य या सत्य, ये भी बता दिया, इसका कारण क्या था ये भी बता दिया। तो चलिए आपका यानी कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन संख्या 1 खत्म हो गया। यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को, यहाँ पर देखें बच्चा हम लोग यहाँ पे ब्लैक स्केच लिया हूँ, क्योंकि वो ब्लू स्केच उतना मतलब उतना नहीं चल रहा था, जिसको जो हटा दिया हूँ। देखिए यहाँ पर संख्या रेखा पर, किस पे बच्चा, संख्या रेखा, संख्या रेखा आप समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये क्या होता है, ये संख्या रेखा होता है, यहाँ पे 0 हो गया, +1 +2 -1 -2, यही होता है आपका संख्या रेखा। क्या होता है बच्चा, नंबर लाइन यही होता है ना। आप लोग इसको चीज को समझेंगे, यानी इंटीजर्स नंबर का जो एग्जांपल जो सेट करते हैं ना बच्चा ना, उसी को ना संख्या रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर m के रूप का होता है। तो सबसे पहली बात हम लोग इसका उत्तर को देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहली बात बच्चा हम लोग समझते हैं यहाँ पे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर m के रूप में होता है। तो संख्या रेखा को पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे समझिए, ये मेरा संख्या रेखा हो गया, यहाँ पर यहाँ पे बीच में 0 हो गया, ठीक है ना। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर, तो बीच में अगर मानो तो यहाँ पे 0 हो गया, इसके दाएं तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा, हमको +1 मिलेगा, मतलब धनात्मक संख्या मिलेगा यहाँ पर हमको, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, +3, है ना, ऐसे चलता रह जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लो कि +4 हो गया और +5 हो गया, ठीक है ना। और इधर आएंगे जब 0 का जब दाएं तरफ जब इधर घसकेंगे बच्चा, यानी जब सॉरी बाएं तरफ, तो क्या मिलेगा आपको, -1 -2 -3, यहाँ पर -4। तो कहने का मेरा मतलब होगा, अब यहाँ पे कह रहा है कि संख्या रेखा पर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, संख्या रेखा कहते हैं। तो समझ आइए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर m के रूप का होता है। मैं पूछ रहा हूं कि कह रहा है कि संख्या रेखा का जो जितने भी बिंदु है ना बच्चा, मैंने जितना भी बिंदु मान ली यहां से लेकर है ना यहां तक है ना, सब क्या है बच्चा, रूट अंडर m का रूप का है। समझ में आ रहा ना, ये बात कर रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, बात समझिएगा, पहले आप समझते रहिएगा। रूप का होता है जहां क्या है बच्चा, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो मैं आपसे कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए, अब m को किसको, अब m क्या मार रहा है बच्चा, प्राकृत संख्या मार रहा है। समझिएगा, पहले आप इत्मीनान समझिएगा, m एक क्या है बच्चा, प्राकृत संख्या है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आप बताइए पहले। तो सर प्राकृत संख्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक चल जाए। यानी कि नेचुरल नंबर जो होता है बच्चा 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत।
क्या नेचुरल नंबर में माइनस आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो आप किस आधार पे कर सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर एम का रूप का हो सकता है, और जहां एम एक प्राकृत संख्या है? क्योंकि प्राकृत संख्या में इसका कारण देंगे, प्राकृत संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, जिसके वजह से मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ये मेरा ये असत्य हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्या कर रहा बच्चा? इसको मिटा दे रहा हूं। तो आप यहां पे इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा? असत हो सकता है। यहाँ पे असत कर देंगे। यहाँ पर इसका कारण में क्या देंगे बच्चा? यहाँ पे कारण में इसका तो लिखेंगे कारण में क्योंकि प्राकृत दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? क्योंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक क्योंकि प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक, यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। बस बात खत्म हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आपको समझ में आया ना? ये नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को खसका के फिर दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि प्राकृत संख्या तो एक से चालू हो रहा है, जब ये कर रहा है कि यहाँ पे माइनस हो, प्लस हो, जीरो, सबको ठूस दो और प्राकृत बना दो, तो ऐसे तो संभव ही नहीं है ना, असंभव हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसका दूसरा का क्वेश्चन यानी कि तीसरा रोमन संख्या 3 का क्वेश्चन कर रही है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है? आपको एक नंबर का रोमन संख्या एक के आधार पर उसका उल्टा करके पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं? आप इसका अगर बता सकते हैं तो कमेंट में बताइए कि हाँ आपने सबसे पहले बना के रखा था और आप कमेंट कर दिए हुए ना कि आपका जो जैसे कि हम बनाए हैं उसे आपने बनाया था। ठीक है, तो खैर आप यहाँ पे देखेंगे कर है प्रत्येक वास्तविक संख्या। क्या है बच्चा? प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। तो चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? यह संभव है? संभव ही नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे वास्तविक संख्या में आपको बता रखा था कि वास्तविक संख्या परिमेय और प्लस अपरिमेय दोनों से मिलकर बनता है, और जबकि अपरिमेय क्या होता है बच्चा? अपरिमेय क्या होता है? ये P बटा Q वाला नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? P और Q पूर्णांक संख्या नहीं होता है, और Q बराबर क्या होता है बच्चा? 0 होता है, जबकि परिमेय संख्या में ऐसा होता नहीं है। तो कर देखिए यहाँ पर, तो ये तो वास्तविक संख्या जो हो गया बच्चा, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का है ना। लेकिन ये कह रहा है कि जितने भी वास्तविक संख्या है ना, क्या अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो असंभव है ना। जैसे कि मान लीजिए अब परिमेय संख्या में क्या आता है बच्चा? √16 भी आता है, √25 भी आता है ना, 0.4 पर रेकरिंग भी आता है। बात समझ में है ना? ये सब आता है, लेकिन ये सब चीज जो है ना बच्चा अपरिमेय में नहीं आता है। जब अपरिमेय में ये सब चीजें जब आएगा ही नहीं और उसके बाद में परिमेय पूरा का पूरा टोटल बन जा रहा है, तो असंभव वाली बात हो जाएगी ना। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह से मिलकर बना होता है, जिसके कारण प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप कारण ये भी लिख सकते हैं, या तो सिर्फ आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका आंसर भी सिर्फ एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है ना। यहाँ पे ना आप इसका जब उत्तर देंगे तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं? असत्य, क्योंकि गलती है तो असत्य हो गया ना। कारण क्या देंगे बच्चा आप इसका? है ना, तो कारण में है ना आप वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल लिख दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा। वहां से 1/2, 0.42, बस बात खत्म कर दीजिए। 6.4 पर रेकरिंग, जो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। यहाँ पे √17 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। √16 भी लिख सकते हैं। √16 इसलिए क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह है ये, है ना। अपरिमेय संख्या में क्या लिख सकते हैं? केवल अगर इसमें से अगर सिर्फ चुनना हो तो क्या लिख सकते हैं? सिर्फ केवल √17 लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 0.1, 001, 00001, ऐसे अनंत कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कारण हो जाएगा और इसका असत हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग है ना, कितने नंबर का था? सॉरी, ये 3 नंबर का था, 2 नंबर में लिख दिया, ये 3 नंबर का था। कितना नंबर का था बच्चा? ये सॉरी 3 नंबर का था। ये आप लोग चीज को समझेंगे, ये कितने नंबर का था? 3 नंबर का था, है ना।
प्रश्नावली 1.2 का जो अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चा, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे बच्चा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, समझिएगा धनात्मक पूर्णांक मतलब समझ में आ रहा है ना, ये पूर्णांक संख्या हो गया, ये 0 हो गया, माइनस मतलब -1 है ना, -2 -3, यहाँ पे +1 +2 है ना, +3 कर रहा है कि क्या यहाँ पे +4 है ना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यही बच्चा, यही मेरा क्या होता है बच्चा, धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है बच्चा, धनात्मक पूर्णांक यही मेरा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं, इसमें बोल भी दिया, अगर नहीं हो रहा है तब, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब इसी में से ना, ये धनात्मक पूर्णांक में ऐसी है ना, कोई एक ऐसी संख्या को हमको लेना है जिसका वर्गमूल करने पे मेरा क्या आ जाए बच्चा, यानी कि परिमेय संख्या आ जाए। तो आप यहाँ से यानी कि √4 को बना दीजिए इसको, यानी 4 को हो गया बच्चा। अगर 4 को अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चा, 2 निकलेगा। इसी तरह से अगर आप 9 को लेंगे, भाई इसको 9 भी तो आएगा ना आगे ना, क्योंकि इन्फाइनाइट है, आगे तक इन्फाइनाइट तक है। तो अगर 9 को निकालेंगे तो 3 निकल गया, √16 को करेंगे तो 4 निकल गया, √25 को करेंगे 5 निकल गया। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे ना बस 1 का 2 का 3 को यही उतार सकते हैं ना, सिर्फ आंसर में ना, उत्तर में आप इसी को लिख दीजिएगा, बस बात खत्म। यानी कि √16 √4 √9 को कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चा कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। देखो बच्चा, अब यहाँ पे संख्या रेखा ये हो गया हमारा, ठीक है ना, ये ऐसा टेढ़ा है, लेकिन सीधे समझिए यहाँ पर 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। अब ये कह रहा है कि संख्या रेखा पे हो गया ना बच्चा, कितना √5 को निरूपित करना है, ठीक है ना। देखो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, हम लोग को स्टोमर बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो जो कि यहाँ पे बताना असंभव है, बात समझ रहे हैं ना, जिसके तहत में आप लोग ये क्वेश्चन को ना हम लोग छोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है ना। हम लोग जब कभी है ना, मैं आपको है ना इस क्वेश्चन को स्पेशली है ना एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप शॉर्ट फीड में जाके देख सकते हो उस वीडियो को। तो हम लोग यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को ड्रॉप करते हैं। और इसी तरह से ना क्वेश्चन नंबर 4 भी है, क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या करा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, वर्गमूल समर्पित रचना है, यानी कक्षा के लिए ना, ये क्लास के लिए है ना। तो हम लोग के लिए उतना जरूरी है भी नहीं, क्योंकि ये क्या है बच्चा, ये भी वर्गमूल समर्पित रचना है। क्या है बच्चा, ये रचना है। रचना तो समझते हैं ना, यानी किसी में ना प्रकार की सहायता से बच्चा ना काटा जाएगा, बस समझ रहे ना, वो काटा जाएगा। तो यहाँ पे तो संभव नहीं है, असंभव है ना। और स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, नॉर्मल बोर्ड है, जिसको ना उसको बनाना असंभव सा लगता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग है ना अगले वीडियो मिलते हैं, क्योंकि आपका बच्चा प्रश्नावली 1.1 खत्म, प्रश्नावली मैंने एक्सरसाइज 1.2 ये भी खत्म। बाकी हम लोग ना नेक्स्ट वीडियो में, किसमें बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चा, 1.3 पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे बच्चा, 1.3 पढ़ेंगे। और उसके बाद में आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखे रहेंगे, और उसके बाद में इसको रिवाइज करते रहेंगे, है ना, इसका रिवीजन करते रहेंगे। क्योंकि है ना बच्चा, रिवीजन ही एक ऐसा की है आपका जो सक्सेस का रास्ता तय कर देगा, समझ में आ रहा ना। क्योंकि ये है ना, रिवीजन जितने करेंगे ना उतने ज्यादा क्या हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप शुरू में साइकिल चलाना सीखे होंगे, तो क्या होगा, आप बहुत बार गिरे होंगे, क्योंकि आपको ना लड़खड़ाए होंगे, गिरे होंगे, क्योंकि आपको चलाना नहीं आ रहा होगा, है ना। जब आप सीख लिए तो आप कितना भी स्पीड में चला लीजिए ना, लहरिया कट मार दीजिए ना, फटाफट चलेगा, जैसा मन करे वैसा कटा सकते हैं, लहरिया कट, तूफानिया कट, है ना। 4-5 आदमी को बैठा के जैसा मन करे वैसा आप चला सकते हैं साइकिल को। क्यों आप बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया। क्या कर लिया बच्चा, आप बहुत बार जो है ना प्रैक्टिस कर लिए, जिसके वजह से ना आपका हैबिट बन चुका है, आप साइकिल को जैसे मन करे वैसे घुमा सकते हैं। तो उसी तरह से मैथ है, मैथ को जितने ज्यादा आप रिवाइज करेंगे ना, जितने ज्यादा आप रिवीजन करेंगे ना, आपका मैथ उतना ही ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग है ना सब घसेट के, रगड़ के, है ना, किताब फाड़ के मेहनत करेंगे। किताब फाड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि सही में किताब फाड़ देना, किताब फाड़ने का मतलब हो गया ना कि खूब जबरदस्त मेहनत करना है ना, मेहनत करना है, समझ रहे ना। तो रिवाइज करते रहना है प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को, है ना। क्योंकि जब एक माने कि यानी कि आपका एक चैप्टर यानी कि अध्याय 1 जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपका टेस्ट लूंगा। क्या लूंगा बच्चा, आपका टेस्ट लूंगा, लाइव टेस्ट लूंगा। ध्यान रहे, मैं कैसा टेस्ट लूंगा बच्चा, लाइव टेस्ट लूंगा। तो आप लोग इस चीज में बने रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं यानी कि प्रश्नावली 1.3 में। ओके, जय हिंद जय भारत। आप लोग मेहनत करते रहिए, मैथ को बनाते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। ओके, जय हिंद जय भारत।